Today's topic is present continuous tense. Present continuous tense में जो verb इस्तेमाल होता है वह present participle है और इसके साथ auxiliary verb be की forms इस्तेमाल होती हैं am, is, are. ये तीन forms as auxiliaries इस्तेमाल होती हैं, इनके साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ये थ्री ऑक्सिलरीज ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, क्वेश्चन ये है। एम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ इस्तेमाल होता है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ऑक्सिलरी वर्ब इज इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज इस्तेमाल होगा और फिर साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब वो तो सबके साथ इस्तेमाल होगा। आर इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू, दे, यानी प्लूरल नाउन्स, इनके साथ प्लूरल नाउन्स, इनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब आर इस्तेमाल होगा। कि जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो आई एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब इज इस्तेमाल होगा और जब सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो उनके साथ आर इस्तेमाल होगा। अब ये तो हो गई स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरीज को हम पहले लिख देते हैं एम आई राइटिंग। हमेशा याद रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज मेड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरीज। अच्छा, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो, फॉर एग्जांपल व्हाट, विच, वाई, हु एट्सेट्रा, तो इनके फ़ौरन बाद ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होती हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। वाई आर यू ईटिंग, कि तुम क्यों खा रहे हो। अब इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाई और उसके बाद ऑक्सिलरी आर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते वाई यू आर ईटिंग, यह गलत है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाई के बाद ऑक्सिलरी वर्ब और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। इसी तरह वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर एम आई गोइंग, तो इनमें ऑक्सिलरी वर्ब्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद इस्तेमाल होता है। यह टेंस यूज़ कब होता है, किस मौके पे, किस सिचुएशन पे हमने ये टेंस यूज़ करना है। बाज़ टीचर्स उर्दू की पहचान करवाते रहते हैं, आइडेंटिटी इसकी बताते रहते हैं कि जिन सेंटेंसेस के उर्दू में आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन ये इसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन जो है वो यहीं तक महदूद नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंसेस भी आएंगे जिनमें रहा है, रही है इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और सिचुएशंस को भी डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which is happening now.
Happening now means the action which is in process at the moment of speaking. कि जब स्पीकर इंफॉर्मेशन दे रहा है, बात कर रहा है, उस वक्त अगर कोई एक्शन इन प्रोसेस है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं. For an action which is happening about this time, then we use प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसका दूसरा इस्तेमाल एक्शन विच इज इन प्रोसेस अबाउट दिस टाइम. When the action is occurring around this time, when we are involved in some conversation or when any speaker is giving information. When the action is happening now, for example, I am writing. In this sentence, the action is in process at the time of speaking. When I am speaking to you, then the action of writing is in progress. It is continuous. It is in process. So we can say this action is happening now at the moment of speaking. कि मैं लिख रहा हूँ. अब ज़रूरी नहीं कि हर एक्शन जिस वक्त उसे बयान किया जाए वो उस वक्त ही एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ही इन प्रोसेस हो. ये ज़रूरी नहीं, बल्कि उस टाइम के इर्द गिर्द भी वो एक्शन हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट. अब जब मैं ये कहता हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं जब ये बोल रहा हूँ किसी से कि आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये उसी वक्त जब मैं ये बोलूँ तभी मेरा ये काम, मैं इसी काम में इन्वॉल्व हूँ. हो सकता है कि उस वक्त मैं फ्री हूँ किसी और, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दिनों मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये इसमें मैं बिज़ी हूँ. अब इससे लाजमी इम्प्रेशन ये नहीं मिलता कि जिस वक्त मैं ये इन्फॉर्मेशन दूँ उसी वक्त ही मेरा ये काम जारी. सो वी कैन से द एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस अराउंड दिस टाइम, about this time. For example, he is playing in our team. Now, इस सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन ये होगी कि वो हमारी टीम में खेल रहा है. कहने वाला ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त ही वो खेलने में मसरूफ़ हो. प्ले हो सकता है, ये पॉसिबल है कि उसी वक्त भी खेल रहा हो, और ये भी पॉसिबल हो कि इन दिनों वो हमारी टीम में खेल रहा है. It is not necessary for an action to take place at the time of speaking. दो यूजेज हैं, दो इस्तेमाल हैं इसके, कि एक उस वक्त ये सेंटेंस इस्तेमाल होता है जब एक्शन प्रोसेस में हो, कंटिन्यूस हो, और वो एक्शन होता है लिमिटेड एक्शन. ठीक है, मतलब जारी होता है तो फिर ज़ाहिर है लिमिटेड एक्शन होता है. और फिर दूसरा ये कि एक्शन उस टाइम के इर्द गिर्द हो रहा हो जिस वक्त इंफॉर्मेशन दी जा रही हो. अब ये देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जांपल, आई एम प्लेइंग एंड एंजॉइंग द गेम, कि मैं खेल रहा हूँ और गेम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ. देखें, एंड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब एम दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सेम ही है. अगर इस तरह हो, आई एम प्लेइंग एंड ही इज़ एंजॉइंग द गेम, तो ही के बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा. तो ये हुआ कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसके बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक और इस्तेमाल है वो है फ्यूचर के लिए. व्हेन डेफिनेट arrangement and near future is expressed, then we use present continuous tense and near future or immediate future. For this
type of actions we use present continuous tense also. For example, he is going to Lahore tomorrow. वो कल लाहौर जा रहा है। जो एक्शन है वो कल होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है और इसकी प्लानिंग तय है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो टाइम ऑफ एक्शन है, दैट टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मेंशन्ड इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस when we use present continuous for definite arrangement and near future, then we need to use time expression very clearly. Otherwise there will be a confusion between present action and the future action कि जब इस तरह के एक्शन टाइम ऑफ एक्शन को लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि इस तरह के जब टाइम ऑफ एक्शन मेंशन नहीं होगा तो फिर ये नहीं पता चल सकता कि ये इमीडिएट फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसी सेंटेंस से ही इज़ गोइंग टू लाहौर यहीं पे अगर ब्रेक कर दें, सेंटेंस ख़त्म कर दें, फुल स्टॉप लगा दें, तो टुमारो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है। अगर ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हम इस्तेमाल ना करें तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि ये दिस प्लान इज़ मेड फॉर टुमारो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन। जब फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शंस को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर इसमें अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ही इज़ ऑलवेज ड्राइविंग माई कार। तो अब इसका मतलब क्या है कि ही इज़ ऑलवेज ड्राइविंग माई कार, वो हमेशा मेरी कार चलाता रहता है या वो हमेशा मेरी गाड़ी चलाता रहता है। तो इसमें कहने वाला अपना सेंस ऑफ अनायस शो कर रहा है। मतलब ये कि वो इस पे राज़ी नहीं है, वो इसको बुरा मना कर कह रहा है कि ही इज़ ऑलवेज ड्राइविंग माई कार, कि वो हमेशा मेरी कार चलाता रहता है। अब यहाँ पे वो फार्मूला जिसके तहत, जो उर्दू की पहचान के तहत प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सीखा जाता है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उर्दू की पहचान का जो असूल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है कि हम रहा है, रही है, रहे हैं। ये तो इस सेंटेंस के आखिर में नहीं आ रहा कि ही इज़ ऑलवेज ड्राइविंग माई कार, कि वो हमेशा मेरी कार चलाता रहता है। जब हम ये कहते हैं तो फिर यहाँ पे वो फार्मूला गलत हो जाता है। अब इसमें बस कहने वाला जो कह रहा है वो सेंस ऑफ अनायस दे रहा है, अपनी डिसअप्रूवल शो कर रहा है। अब इसी तरह ये सेंटेंस देख लें कि ही इज़ ऑलवेज वॉशिंग हिज हैंड्स, कि वो हमेशा अपने हाथ धोता रहता है। और इसमें जो कहने वाला है वो ये कह रहा है कि ये उसका अनरीज़नेबल एक्शन है, कि वो अक्सर औक़ात हमेशा अपने हाथों को धोने में लगा रहता है। तो ये उसका जो अनरीज़नेबल एक्शन शो करने के लिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज के साथ। ठीक है। अब इसी तरह ये सेंटेंस देख लें, यू आर फ्रीक्वेंटली विजिटिंग दिस एरिया। यू आर फ्रीक्वेंटली विजिटिंग दिस एरिया का मतलब है कि आप अक्सर इस इलाके की सैर करते रहते हो या आप अक्सर इस इलाके की तरफ आते रहते हो। तो इसमें जो कहने वाला है वो ये कहना चाह रहा है कि ये उसका अनरीज़नेबल एक्शन है, या कि वो अपनी अनायंस नाराज़गी का इज़हार कर रहा है कि उसका इस इलाके की तरफ आना जो है इट बादर्स द स्पीकर। इस सेंटेंस में यू आर ऑलवेज प्लेइंग एट नाइट जो सेंस है वो नॉन लिटरल है। ये ज़रा समझें कि नॉन लिटरल कैसे है कि यू आर ऑलवेज प्लेइंग एट नाइट। मतलब इसका यह है कि तुम हमेशा रात को ही खेलते रहते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर रात को खेलता है और कोई रात वो खेलने के बग़ैर
जाने नहीं देता। ठीक है, मतलब कहने वाले का ये है कि वो थोड़ा एग्जैजरेशन करके बढ़ा चढ़ा कर बात को कह रहा है कि तुम रात को हमेशा खेलते रहते हो। मतलब उसका ये है कहने का कि तुम अक्सर रातों को खेलते हो, और इसमें पॉसिबल ये भी है कि कोई रात खेलने के बगैर भी गुजार देते हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम अगर इसी बात को कहें तो क्या कहें, यू ऑलवेज प्ले एट एवरी नाइट। एवरी नाइट इधर भी लगा देते हैं और एवरी नाइट इधर भी। ये यू आर ऑलवेज प्लेइंग एट एवरी नाइट कि तुम हर रात को खेलते रहते हो। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कहेंगे यू आर ऑलवेज प्लेइंग एट एवरी नाइट, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम अक्सर रात को ही खेलते हुए पाए जाते हो, तुम अक्सर रात को खेलते हो। ये नॉन लिटरल सेंस है, मतलब इसका ये नहीं है कि तुम कोई रात ऐसी नहीं जाने देते हो जिसमें तुम ना खेल रहे हो। ठीक है, बल्कि कहने वाला उसको एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है कि तुम हमेशा हर रात को ही खेलते रहते हो। ठीक है, अब यही बात जब वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेगा यू ऑलवेज प्ले एट एवरी नाइट, तो इसके मीनिंग यही हैं कि तुम हमेशा रात को खेलते रहते हो, तुम हमेशा रात को खेलते हो। ठीक है, अब फ़र्क क्या है, फ़र्क को समझे। यहाँ पे लिटरल मीनिंग है, ये नॉन लिटरल मीनिंग है। नॉन लिटरल, और ये जो हैं ये लिटरल मीनिंग है। लिटरल का मतलब है एग्जैक्ट, हूबहू। तो यहाँ पे एक्शन जो है वो एग्जैक्टली एवरी नाइट, हर रात को होता है। खेलने वाला हर रात को खेलता है, वो कोई रात भी खेलने के बगैर गुजारता नहीं। तो जब कहने वाला किसी को ये कहे कि यू ऑलवेज प्ले एट एवरी नाइट, कि तुम हमेशा हर रात को खेलते हो, तो वो लिटरल मीनिंग इस्तेमाल कर रहा है, लिटरल सेंस दे रहा है कि तुम खेलने के बगैर कोई रात जाने नहीं देते हो। और इस सूरत में वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब उसका मतलब ये होगा कि वो ये कहना चाह रहा हो कि तुम अक्सर रात को खेलते हो नॉन लिटरल सेंस में, मतलब यह कि तुम अक्सर रातें खेलने में गुजारते हो, अक्सर रातों को ही खेलते हो, तो हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो कोई रात खेलने के बगैर भी गुजार देता हो। तो ऐसी सूरत में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा। तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता चलूँ। एक्शन विच सीम्स टू बी कंटिन्यूस, वो एक्शंस जो मौजूदा वक्त में कंटिन्यूस दिखाई देते हों, वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर ऑलवेज प्लेइंग, तो इसका क्या मतलब है कि तुम हमेशा खेलते रहते हो। अब ये एक्शन अक्सर कंटिन्यूस जारी होते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई टाइम ऐसा नहीं, जिसका मतलब कहा जा रहा है कि मैं जिससे भी कह रहा हूँ यू आर ऑलवेज प्लेइंग कि तुम हमेशा खेलते हुए खेलते रहते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त भी नहीं गुजरता जिस वक्त वो खेलने में मसरूफ़ ना हो। ठीक है, मतलब उसका ये है कि वो उसका ये एक्शन अक्सर औकात जारी रहता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि एक्शन विच सीम्स टू बी कंटिन्यूस, फॉर दीज टाइप्स ऑफ एक्शंस वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस with adverb of frequency always. Any other adverb of frequency you may use, for example frequently. इसको हम क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है you spend all the time in playing. Your action seems to be continuous every time. तो ये सेंस ऑफ अनायस है कि तुम अपना वक्त खेलने में लगा देते हो, सेंस ऑफ अनायस हो गया, या कि अनरीजनेबल एक्शन की एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल तब होता है जब लिमिटेड एक्शन विच इज़ हैपनिंग नाउ
को एक्सप्रेस किया जाता है। एक्शन विच इज़ लिमिटेड एक्शन, action which is happening now at the moment of speaking, then we use present continuous tense. Secondly, we use present continuous tense for the actions which are occurring around this time. मतलब यह कि प्रेजेंट टाइम के इर्द गिर्द होने वाले एक्शंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। थर्डली, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डेफिनेट फ्यूचर एक्शन के लिए भी, जो एक्शंस इन नियर फ्यूचर प्लान्ड हों, तय हों और अरेंज्ड हों, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और फोर्थली, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सेंस ऑफ अनायंस को या अनरीजनेबल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।